संसार में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे रामायण लिखे गए। किसी का नाम है कंब रामायण, किसी का नाम आनंद रामायण, किसी का नाम वाल्मीकि रामायण, बांग्ला रामायण, अनेकों रामायण हुए। पर जब गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की तो इस ग्रंथ का नाम रामायण ने लिखा। क्या लिखा? रामचरित मानस। अच्छा ये बताइए किसके किसके घर में मानस जी हैं? श्री रामचरित मानस किसके घर में? कथा में बैठे हो, झूठ नहीं बोलना। थोड़े ऊपर उठाओ, हमें भी दिखे। अच्छा ठीक है, इतने लोगों के घर में रामचरित मानस है तो सिर्फ मानस जी हैं या धूप बत्ती भी दिखा लेते हो? ईमानदारी से बताना, कौन कौन पुष्प चढ़ाता है, कौन कौन धूप बत्ती दिखाता है? संख्या कम हो गई देखो। महाराज मानस जी तो घर में पड़े हैं, पर दादाजी परदादा के जमाने से लाल कपड़े में बांध के रखे पड़े हैं। 1 किलो की धूल इकट्ठा है उस पर, ऐसे ही तो पड़े हैं। धिक्कार है। हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, पर हिंदू होने का एक कार्य व्यक्ति नहीं कर रहा है। सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट जितना कर ले सनातनी होने का, इंस्टा पे जितना झंडा लेकर के रील बना ले, बस यही है। पर जो सच्चे सनातनी को करना चाहिए वो लोग करते हैं क्या? माथे से तिलक गायब है, तिलक सुना है, हाथों में कलावा नहीं है, घर में मानस जी नहीं है, घर में शंख नहीं है, घर में तुलसी का पौधा नहीं है, और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये कौन से सनातनी है यहाँ? एक हिंदू के घर में श्री रामचरित मानस ना हो, श्रीमद् भागवत महापुराण ना हो, शंख ना हो, तुलसी का पौधा ना हो, माथे पर तिलक ना हो, ऐसे व्यक्ति का तो मुख देखना ही पाप होता है। और आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे। अरे कैसे बनाओगे? सिर्फ कहने से होगा? एक एक व्यक्ति को सनातन के लिए कार्य करना पड़ेगा। क्या सिर्फ व्यासपीठ से जिम्मेदारी बनती है कि हम चिल्लाते रहे, हम कहते रहे, गालियां सुनते रहे लोगों की? अभी इससे पूर्व की कथा में हम लोग प्रतापगढ़ में कथा गा रहे थे। वहाँ पर पहलगाम में जो भी घटनाएं हुई उन पर लेकर के हमने अपना वक्तव्य दिया था। वल्लभ जिहाद हुआ या देश में जो भी घटनाएं होती रहती, हम अपने व्यासपीठ से ही हमारी जिम्मेदारी बनती, हम कहते भी हैं, पर सुनने को क्या मिलता है? लोगों की उल्टी सीधी बातें। पर ईमानदारी से बताइए, आज अगर हम सनातन के लिए नहीं बोले तो क्या आज के 10 साल बाद इस व्यासपीठ से हम कथा गा सकते हैं? आप बैठ के सुन पाओगे? नहीं। आज का हिंदू पता है क्या सोचता है? आज के हिंदू को ये लगता है ये घटना मेरे घर में थोड़ी हुई है, उनके घर में हुई है, हमें क्या चिंता है। पर वो दिन दूर नहीं, तुम पाकिस्तान से भगाएगे, तुम अफगानिस्तान से भगाएगे, तुम बांग्लादेश से भगाएगे, तुम केरल से भगाएगे, तुम कश्मीर से भगाएगे, अभी बंगाल से भगाएगे। अब कौन सी स्थिति देखना चाहते हैं? और बहुत जल्द, अगर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी नहीं जगे, तो बहुत जल्द भारत की भी वही दशा होने वाली है। आप लोगों ने तो आजकल तो न्यूज़ पे खूब चल रहा है, आप देख भी रहे हैं। उन लोगों ने जब मारा तो कैसे मारा? ना आपकी जाति पूछी, ना आपकी भाषा पूछी, ना आपका राज्य पूछा, ना आपका प्रांत पूछा। क्या पूछा? धर्म क्या है? और धर्म पूछ करके गोली मारी गई। यहाँ पर धर्म पूछ करके हम सामान भी नहीं ले सकते, और वो धर्म पूछ करके गोली मार के चले जाते हैं तुम्हारे सामने से, और फिर भी तुम मौन बैठे हो। और सिर्फ इसलिए व्यक्ति मौन बैठा है कि आपके घर में वो घटना नहीं हुई है। आप विचार करिए, जिस बहन का भाई चला गया,
जिस लड़की का पति चला गया उसके घर में क्या माहौल होगा, वो कितने कष्ट में होंगे। क्या हम भी उसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हम भी उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे घर में भी ऐसी नौबत आ जाए तब हम बोलेंगे? हम हर कथा में कहते हैं अपने घर में एक हथियार अवश्य रखिए, पड़ोसी से झगड़ा करने के लिए नहीं, घर में लोगों को मारने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। क्यों? पुलिस प्रशासन सब कुछ बाद में आएगा, पहले आपको निपटना पड़ेगा। कब जगेंगे? अगर आज नहीं सुधरे, अगर आज नहीं जगे तो महाराज फिर कल कुछ नहीं होने वाला है और आप मौन होकर के आंखों के सामने तमाशा देखेंगे। इसलिए जाति पाति छोड़ो। जब तुम्हारा धर्म बचेगा, तुम्हारा हिंदुस्तान बचेगा, तुम्हारा राष्ट्र बचेगा, तभी तुम्हारी जाति भी बचेगी। हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब बातें छोड़िए। जाति पाति छोड़ो और मानवता से नाता जोड़ो। अपने राष्ट्र के लिए जगिए, अपने सनातन को बचाने के लिए जगिए। लोगों को तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है। हम तिलक लगा करके जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, पर गलत काम करने में एक बार शर्म नहीं आती है। आती है क्या? नहीं आती है। किसी की बहन बेटी पर बुरी नजर डालो, उसमें शर्म नहीं आती है। तिलक लगाने में जरूर शर्म आएगी। वो अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखते हैं, वो सब कुछ करते हैं अपना टाइमली, चाहे सड़क पे ही क्यों ना शुरू हो जाए। पर हम क्या करते हैं? हमें तिलक लगाने में भी शर्म आती है और हम कल्पना किए जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। कैसे होगा? इसलिए जो राम का भक्त है, अगर राम भक्ति करनी है तो राष्ट्र भक्त पहले बनिए, क्योंकि जो राष्ट्र भक्त नहीं वो राम भक्त कभी नहीं हो सकता है। राम जी अपने राष्ट्र की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए घर छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास झेले। कल्पना करिए, भगवान राम भी इस धरा पर आए होते, राज्य किए होते, राजा बन करके चले गए होते, कौन उनकी कथा गाता? कौन उनकी कथा सुनता? शायद किसी बच्चे को पता हो कि भगवान राम कितने वर्ष तक राज्य किए, पर लगभग सबको ये पता है कि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उसी 14 वर्ष की लीला को सभी गाते हैं और सभी सुनते हैं श्रद्धा के साथ में। तो आपको तो वन नहीं भेजा जा रहा है। किसी व्यक्ति को 14 दिन स्टेशन पे रहने के लिए बोल दिया जाए, रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पर भगवान राम राजा थे, भगवान थे, इतने सुकोमल थे, इतने सुकुमार थे। भगवान की कोमलता का वर्णन जब किया जाता है तो कहते हैं कि सबसे कोमल कमल होता है और कमल से कोमल कमला, अर्थात लक्ष्मी मैया। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, कर कमल से भी कोमल भगवान के पद कमल है। मैया लक्ष्मी के हाथों से भी कोमल भगवान नारायण के पांव हैं। जब पाद संवाहन करती, उनके चरणों को दबाती तो भगवान नारायण के चरण लाल पड़ जाते हैं, इतने कोमल हैं। लेकिन वो भी भगवान महलों को छोड़ करके 14 वर्ष जा करके वन लीलाएं भगवान ने की। किसके लिए? राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए। तो आप तो अपने घर की बहन बेटियों की रक्षा के लिए कार्य करो। तिलक लगा करके जाइए, हाथों में कलावा बांध करके जाइए, गले में कंठी हो। आप अगर सच्चे सनातनी हैं तो हर एक सनातनी को ये कार्य अवश्य करना चाहिए और हर एक सनातनी के घर में रामचरितमानस होना ही चाहिए, शंख होना ही चाहिए, तुलसी का पौधा होना ही चाहिए, भगवान के आयुध बने होने चाहिए। पर विडंबना तो यह है कि बच्चों को हम मूवी दिखाने ज़रूर ले जाते हैं, पर बच्चों को ये कोई माता पिता नहीं बताते कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। बच्चों से पूछो रामचरितमानस का नाम सुना है तो बच्चे कहते ये क्या होता है। पर बच्चों को ये ज़रूर पता है कि आजकल ट्रेंडिंग में कौन सा हीरो चल रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में कौन सा सिंगर चल रहा है, ये ज़रूर पता है, ये ज़रूर नॉलेज है। पर उन्हें ये नहीं पता कि जो असली हीरो है उसका नाम ही नहीं पता,
उस हीरो के बारे में बच्चों को पता ही नहीं, और बच्चों की गलती नहीं, ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को बिठा करके ये शिक्षा दें, राम कौन है, कृष्ण कौन है।